आज इस वीडियो में हम बात इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों की करने वाले हैं जिन्हें कतर में मौत की सजा सुना दी गई है। और फिर क्या था, जैसे ये खबर सामने आई पूरे हिंदुस्तान में इस खबर के सामने आने के बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ हलचल बल्कि राजनीतिक सियासी गतिविधि भी इस पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर वो 8 पूर्व भारतीय सैनिक कौन है, उन पर आरोप क्या है, और सबसे बड़ा सवाल आज इस खबर के बाद में ये है कि इस फैसले को बदल देने का भारत के पास क्या कोई विकल्प है, क्या कोई रास्ता ऐसा हो सकता है जिससे इस सजा को बदल दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बताती हूं कि वो 8 पूर्व नौसैनिक कौन से हैं जिनके लिए इस सजा का ऐलान हो चुका है। उनके नाम क्या है सबसे पहले आप ये जानिए। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन पुणेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये 8 पूर्व नौसैनिक जिनके लिए ये बहुत बड़ी सजा का ऐलान हो चुका है। अब आप इस वीडियो में ये जानिए कि इन पर आरोप क्या है। आखिर ऐसा क्या आरोप है कि ऐसे वक्त में, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इसे इजरायल और हमास युद्ध से जोड़कर आखिर ऐसे वक्त में क्यों देखा जा रहा है। लेकिन आरोप मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि आरोपों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी कि इन पर आरोप क्या है आज तक पब्लिक डोमेन में ये आरोप नहीं आ पाए हैं। ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल दहरा कंपनी, इस कंपनी का नाम अल दहरा था, जिनके एक कर्मचारी थे और जिन्हें पिछले साल का वो वक्त था जब जासूसी के कथित मामले में हिरासत में ले लिया गया था। और ये कंपनी जो है वो कतर के सशस्त्र बलों को अन्य जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती थी। वही कंपनी के जो मालिक थे उनका नाम ओमान था। वो वायुसेना के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिज अल आजमी है। और इन सभी में खास बात यह है कि आजमी को भी इन्हीं भारतीयों के साथ पकड़ लिया गया था, लेकिन उन्हें पिछले साल रिहा कर दिया गया। और आरोप यह भी लगा कि इजराइल की जो जासूसी है उसका उस वक्त आरोप लगा था, यानी कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो आरोप लगा था कि इजराइल को दी जा रही है इन लोगों की तरफ से। अब क्योंकि इस वक्त हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है, इसीलिए अब इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंडियन नेवी के जिन 8 पूर्व अफसरों की आज हम बात कर रहे हैं उनको 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर का वो समय था, महीना था, जब पहली बार इसके बारे में बताया गया था कि इनकी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। अब जो कानून के जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि सरकार अभी भी कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए हस्तक्षेप कर सकती है और अपने नागरिकों को इस सजा से, जो मौत की फांसी की सजा सुनाई गई है ना, इससे बचा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो रास्ते, कानूनी रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कानूनी लड़ाई लड़ सकता है भारत इस पूरे मसले पर। अपने नागरिकों को इस सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की भी यहां पर मदद ले सकती है, या फिर ये भी आपको मैं बता दूं कि कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा क्या विकल्प है, संयुक्त राष्ट्र की मदद का भी एक बड़ा ऑप्शन यहां पर बचता है। और अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता या फिर जो अपील है वो नहीं सुनी जाती, तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प यहां से दिखाई देता है। दूसरा, कूटनीतिक तरीके से मसले को सुलझाया जा सकता है और इसी का दबाव विपक्ष भी लगातार सरकार पर बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि जैसे ही खबर सामने आई थी, इस खबर को लेकर राजनीतिक जो बयानबाजी है वो भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत जो अपनी कूटनीति का लोहा मनवाने के लिए पूरी दुनिया भर में अब जाना जाने लगा है, तो इस मसले को आखिर क्या कूटनीतिक तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता। इसके लिए या तो भारत कतर अधिकारियों से सीधे बात कर ले या फिर उसके जो मित्र देश हैं उनसे बातचीत कर ले और कतर सरकार से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपील कर सकती है। अब आपको यह भी याद होगा कि साल 2017 का वो वक्त था जब भारत ने कतर की मदद की थी और जब अरब देशों ने उसके साथ राजनयिक जो संबंध थे वो खत्म कर दिए थे। अब एक और बड़ा विकल्प यह है राजनीतिक दखल, और इसको लेकर भी बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर बनाया जाएगा तो हो सकता है कि ये जो फैसला है उसे बदल दिया जाए। लेकिन कतर जो इन सबके बाद बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है, कई सारी रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि क्या कतर जानबूझकर ऐसे समय में जब ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, भारत
हमास का विरोध करता है, किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि का विरोध करता है। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, यानी कि इजराइल के विरोध में है। अब कतर दुनिया के लिए आखिर जरूरी क्यों है, ये भी जल्दी से आप समझ लीजिए इसी वीडियो में, क्योंकि कतर की बात आई इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। जिस कतर की हम बात कर रहे हैं वो खाड़ी के इस देश की आबादी 17 लाख है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है उसके हिसाब से इसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश कहा गया है। और ये वो वक्त है जब माना यह भी जा रहा है कि जो मध्यस्थता की बात पहले सामने आई थी, उसके बाद अमेरिका के साथ समन्वय बातचीत की बात सामने आई, और यह भी कहा गया कि वो पॉजिटिवली आगे भी बढ़ रही है। हालांकि सफलता कितनी मिली इसके बीच में कोई संकेत ऐसा नहीं मिल पाया है, लेकिन अब रिहाई की भी बात सामने आने लगी। अब देखिए ऐसे आने वाले वक्त में जो पूरा मामला सामने आया है कि इस पर भारत का रुख क्या होगा, क्या 8 पूर्वीय भारतीय सैनिकों के लिए भारत कोई ठोस कदम उठाता है, लेकिन राजनीति भी इस पर जबरदस्त आने वाले समय में भी होने वाली है, ये आप मान लीजिए।